वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान डट गए। इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। कहा इमरान खान के दबाव पर फैसले नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। आर्टिकल 63 की तशरीह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, वही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शरीफों को हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इनकी वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और एनआरओ लेने में है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए का था। IMF मुआहदे के बावजूद रुपया मुंह के बल गिर रहा है। हुकूमत तब्दीली की साजिश और पाकिस्तान को इस अफसोसनाक सूरत हाल तक पहुंचाने वाले तमाम जिम्मेदारों का कौम एहतसाब करेगी। मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली। ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग ने बड़ा फायदा उठाया। बहुत से हल्कों में 2018 में नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार न होने से कांटेदार मुकाबले तक बड़ी बेहतरी आई। कुछ सालों में नून लीग ने अपनी कोई सीट नहीं हारी। हकीकत में PTI से सीटें छीनी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के हवाले से बातचीत। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। आसिफ जरदारी ने वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा चाहे तो कल हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज्यादा MNA हमसे राब्ते में हैं। इनके पास 172 वोट नहीं है। सदर एतमाद का वोट लेने का कहें तो हुकूमत नंबर पूरे नहीं कर पाएगी। शहबाज शरीफ बड़े दिल का मुजाहिरा करें, फैसला करें आगे कैसे बढ़ना है। नए इंतखाबात की तारीख दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा रुपए की कदर गिरने की वजह डॉलर की तलब और रसद नहीं, अदम इस्तेहकाम, सट्टेबाजी और कयास आराइयां हैं। अदम इस्तेहकाम है लेकिन मईशत की बुनियादें 4 माह से बेहतर हैं। हमारी हुकूमत रही तो डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। मुल्क के लिए जरूरी हुआ तो आइंदा भी सख्त फैसले करेंगे। स्टेट बैंक ने मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल को डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह करार दे दिया। कहा रुपए की कदर मार्केट में आजादाना तरीके से मुकर्रर की जाती है। करंट अकाउंट की सूरत हाल और मुल्की खबरों का भी रुपए की कदर पर असर पड़ता है। अमेरिकी हुकूमत की शरह सूद बढ़ाने से डॉलर की कीमत दुनिया भर की करेंसियों के मुकाबले में बढ़ी। पार्लियामेंट में जाए चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा कानून साजी के वक्त तहरीक इंसाफ कहाँ थी? इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून बन गए। मुल्क को आइन की खातिर सोचें। पार्लियामेंट की जगह कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट और अदलिया को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। चाहते हैं मामला वापस पार्लियामेंट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस न आने के मौक़िफ़ पर कायम शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारा कौमी असेंबली में वापस आना बेमानी होगा। तहरीक इंसाफ फौरी नए इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। असेंबली में वापस आने से मुतालिक पार्टी में कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। कहा रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाज़ी को दिए गए इस्तस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है तवील अरसे से इल्तवा के शिकार फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का इल्जाम। फारूक हबीब ने कहा अवाम की अदालत में शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की लाडली बनी हुई है। कानून के मुताबिक काम करना आईनी इदारे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा मुकाबला करना जानता हूँ। न हार अब्दी है न किसी जीत को दवाम हासिल है। पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा। पार्लियामानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली तय। अरकान असम्बली को 22 जुलाई तक होटल में क़याम कराया जाए। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा नून लीग और शहद कंडों पर उतर आए। आना सनाउल्लाह को इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीफों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारे अरकान असम्बली की निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है जिसका मकसद PTI के अरकान पर दबाव डालना है। इदारे राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें।
तहरीक इंसाफ की तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 22 जुलाई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तमाम अरकान परवेज इलाही को वोट देने के पाबंद होंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी।